गिरिडीह को जमुई और झारखंड को बिहार से जोड़ने वाला लुप्पी पुल का शिलान्यास गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सोमवार को किया। मौके पर कहा गया क्या, इस पुल की मांग आज़ादी के समय से हो रही थी, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। अब यह पुल के शिलान्यास हो जाने के बाद अब हमें यकीन हो गया है कि जल्द ही अब आम लोगों को गिरिडीह से जमुई और झारखंड से बिहार जाने में बहुत आसानी होगी। इस मौके पर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने ग्रामीणों के बीच जनता दरबार का भी आयोजन किया और आश्वासन दिया कि आपकी तमाम समस्याएं झारखंड सरकार दूर करेगी। गांडे विधायक होने के नाते हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। सारी चीज हमारा सारा पैसा उसमें लगता है, कैसे अपने लोगों को हम जिंदा रखें, बचाए, दवा इंजेक्शन दें कैसे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिन भाइयों ने पहला लिया है वो दोबारा ले, जिन बहनों ने दोनों ले लिया बड़ी अच्छी बात है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिया उसको लेना चाहिए। जल्द से जल्द जो भी नजदीक के कैंप हो वहाँ इंजेक्शन ले लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम सरकार आपके द्वार यहाँ मेला लग चुका, यहाँ लगा आप लोगों ने आवेदन दिया होगा, जिसकी जो कमियां हुई होंगी वो आप लोगों ने दिया होगा। और अभी भी ये बंद नहीं हुआ है, अभी भी किसी का कुछ छूट गया पेपर, अपने मंडल जी ने कहा है, सरकार जी ने कि आपको दिक्कत है अभी भी। मुख्यमंत्री जी ने साफ लफ्जों में कहा कि जिसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है और जो पेंशन लेने योग्य हैं, गरीब हैं, चाहे महिला हो, विधवा हो या बुजुर्ग हमारे समाज में हो, वो आवेदन दीजिए। निश्चित रूप से उसमें कोई कागज लगाने की जरूरत नहीं है, सबको मिलेगा। कोई नंबर भी नहीं है कि इस पंचायत से कितना पेंशन दिया जाएगा, दूसरे को इतना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनलिमिटेड है। इसलिए अभी भी कोई छूट पड़ गया है तो आप अपना एप्लीकेशन दरखास्त जाकर के ब्लॉक में जमा कर सकते। गिरिडीह में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई है। सोमवार को भी गिरिडीह के बस स्टैंड चौराहे पर यातायात पुलिस प्रभारी प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में 2 पहिया वाहनों से लेकर बसों तक के कागजात की और हेलमेट की जाँच की गई। श्री उरांव ने बताया कि गिरिडीह में भी अब ई-पॉस मशीन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। कहा कि सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है ताकि बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह, यहाँ बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल चालकों, टेम्पो, अन्य वाहन चालकों का हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें 2 पहिया वाहन में यातायात नियम का जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो ट्रिपल राइडिंग चल रहे हैं, साथ ही हेलमेट नहीं पहने हैं, वैसे लोगों का हम लोग फाइन काट रहे हैं। साथ ही हम लोग बस स्टॉपेज के पास बस स्टैंड चौराहा पर भी चेकिंग लगाए हैं, जहां बस का भी कागजातों का जांच हो रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वैसे लोग का हम लोग फाइन काट रहे हैं। अब हम लोग को गिरिडीह में यातायात पुलिस पदाधिकारियों को ऑनलाइन चालान काटने के लिए हम लोग को ई-पॉस मशीन उपलब्ध हो गया है। हम लोग ऑनलाइन भी चालान कल से काट रहे हैं। अप्रैल माह में जामिया रशीदुल उलूम चतरा के अहाते में क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया था। इस दिनी क्विज कंपटीशन के इनेकाद के बाद कोरोना की वजह से इसके नताइज रोक दिए गए थे, लेकिन इतवार को इसके नताइज का ऐलान किया गया और कामयाब हुए तलबा व तलबात को इनाम से नवाजा गया। मौके पर सैकुल हदीस मुफ्ती नजर तौहीद समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चों और बच्चियों में इस वक्त जो बेदीनी और बेराहरवी है, तो दीनी मालूमात के इजाफे के लिए इस तरह के क्विज़ कंपटीशन, इस्लामी और दीनी क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद करना मुफीद और मौसर होगा। आज उन तालिबात से अगर पूछा जाए, जो सवालात किए जाएँ तो सवालात के जवाब
बिल्कुल फिलबदी देती हैं और फिलबदी उसके जवाब उनको मालूम है। इसलिए इस तरह के क्यूज़ कंपटीशन कराना चाहिए और ये मुफीद तर है। इंशाअल्लाह 2022 का भी क्यूज़ कंपटीशन मौलवी मोहम्मद बिन नज़र कराएंगे इंशाअल्लाह। गाज इस्लामी क्यूज़ कंपटीशन के नताइज का ऐलान हुआ, इसके रिजल्ट दिए गए। ये प्रोग्राम 11 अप्रैल 2021 को हुआ था। इसमें तकरीबन 1675 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। टॉप 10 को इस वक्त इनाम से नवाजा गया। इनामी रकम अव्वल के लिए 5000 रुपये, दोम के लिए 3000 रुपये और सोम के लिए 2000 रुपये का ऐलान किया गया और उनको नकद नवाजा भी गया। ऐसे ही चौथी पोजीशन से लेकर 10वीं पोजीशन तक की तलबा और तालिबात को 1000 रुपये नकद इनाम से नवाजा गया है। ये तालीमी रफ़ाही मिशन के ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम करवाया गया। इससे कन्वीनर जनाब मौलाना मोहम्मद बिन नज़र रशीदी नदवी, उनको मुबारकबाद है मेरी जानब से। उसके कन्वीनर और उसके इंचार्ज जनाब मौलाना गुफरान रहमत रहमानी साहब ने भी बड़ी कोशिश है कि पूरे चतरा ज़िला में गांव-गांव जाके लोगों से रब्ता किया, मौलमीन से, मकतब के मौलमीन से, स्कूल के टीचर्स से रब्ता किया और वहाँ से बच्चों को इसकी तरगीब दिलाई और उसके बाद आज ये प्रोग्राम के नताइज का ऐलान हो सका। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। पैसे नहीं दिए जाने के कारण लेबर कार्ड रद्द कर दिए जाने के खिलाफ कई महिलाओं ने माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में लेबर ऑफिस का घेराव किया और मांग किया कि कोरोना के कारण हम लोग पैसा जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारे लेबर कार्ड की मान्यता जारी रखी जाए। लेबर ऑफिस आए, बहुत सारे लेबर आए थे यहाँ पे, बहुत सारे कर्मी आए थे। उनका जो कार्ड बना था 2019 में लॉकडाउन के कारण वो जो 100 रुपया प्रत्येक मंथ देना रहता था वो नहीं दे पाए, 19-20 में नहीं दे पाए तो लैप्स कर गया। अब बात यह है क्या कि जो मजदूर है, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जब घर से निकलते थे तो इनको मार पड़ती थी लॉकडाउन में। जब इंश्योरेंस सेक्टर में आपने माफ़ किया, जब बैंक सेक्टर में आपने माफ़ किया तो मजदूरों का जो 100 रुपया था उसको भी माफ़ कर देते, लैप्स नहीं होता। आज उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को लेकर स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत गिरिडीह झंडा मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे और कई मामलों का ऑनलाइन ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। वहीं बाकी मामलों का 21 दिनों के अंदर निष्पादन करने का दावा किया गया। उपनगर आयुक्त राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जल्द ही इस शिविर के नतीजे सामने आने लगेंगे और कई समस्याओं से आम लोगों को निजात मिलेगी। आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आज झंडा मैदान में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निगम क्षेत्र में चलने वाले जितने भी विभाग हैं, चाहे आपूर्ति हो, अंचल कार्यालय हो, नगर निगम हो, पशुपालन हो, मेडिकल हो या फिर श्रम यूनियन का कार्य, सारे कार्यों का आज कैंप में आवेदन दिया जा रहा है और उनके आवेदन पर निष्पादित किया जाएगा। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है।
IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहां जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सुविधा को देखते हुए CSC गिरिडीह के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को समाहरणालय में 18 लोगों को साइकिल वितरित किया गया। DDC शशि भूषण मेहरा के नेतृत्व में 18 लोगों को साइकिल वितरण किया गया। कहा गया कि यह बैटरी से चलने वाला साइकिल आम लोगों के लिए राहत बन के आया है। कहा बैटरी और पैडल दोनों से यह साइकिल चलती है, लोग इसे अपने सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या विशेषता है सर इस साइकिल की? तो आज हम लोग CSC ई स्टोर के तहत, जिसमें कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी हम BLEs के माध्यम से डिलीवर करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक साइकिल का शुभारंभ आज झारखंड के गिरिडीह जिला में हुआ है। इसके तहत करीब 18 साइकिल हमारे जो 18 BLE ने ऑर्डर किया था उनका आ गया है और हमारे माननीय DDC साहब भी आज इसका इनॉग्रेट किए हैं। उनकी प्रेजेंस में अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये साइकिल की खासियत ये है कि हमारे जो ग्रामीण स्तरीय उद्यमी या BLE जो हमारे झारखंड में हैं, उनको कई सारे कैंप लगाने के लिए, कई सारे काम के लिए कई जगह दूर दूर जाना पड़ता है और रूरल एरिया के लिए ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत ये इलेक्ट्रिक साइकिल है जो बहुत ही कामगार है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें बैटरी की मदद से लिथियम आयन बैटरी लगा है, जिसके मदद से ये 45 किलोमीटर तक एक बार में जा सकता है।